हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हम कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स एलिमेंट बुक से। तो उसमें हमने कल 3.9 एक्सरसाइज की, यानी कि पिछली वीडियो में 3.9 के 13 सम तक हमने कर लिए थे। फार्मूले आपको कौन से याद करने हैं? साइन टू ए, कोस टू ए, साइन टू ए, कोस टू ए, टेन टू ए का, और साइन 3a, कोस 3a, टेन 3a का। ये 6 फार्मूले इसमें लग रहे हैं। वैसे साइन 2a के 2 होते हैं, कोस 2a के 4 होते हैं, टेन 2a का तो एक ही होता है, और साइन 3a, कोस 2a, कोस 3a, टेन 3a का एक एक फार्मूला होता है। तो देखो 14 सम करते हैं। 14 सम में है प्रूव दैट टेंजेंट π/4 प्लस एक्स। ये हमें प्रूव करना है 14 सम में। टेंजेंट π/4 प्लस एक्स माइनस टेंजेंट π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, प्रूव हमें करना है 2 टेंजेंट टू एक्स। तो देखो एक फार्मूला सीधा डायरेक्ट होता था टेंजेंट π/4 प्लस एक्स का, क्या होता है 1 प्लस टेन एक्स के बाय में 1 माइनस टेन एक्स। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। टेंजेंट π/4 माइनस एक्स का होता है 1 माइनस टेन एक्स के बाय में 1 प्लस टेन एक्स। ये तो इनके डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पूरे का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस टेन एक्स भी एलसीएम आया, 1 प्लस टेन एक्स भी एलसीएम आया। 1 माइनस टेन एक्स से 1 माइनस टेन एक्स, या यूं समझो जब दोनों एलसीएम आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, मतलब 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर, टेन एक्स का स्क्वायर, और माइनस में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 टेंजेंट एक्स, माइनस में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेंजेंट एक्स। जब आप इसका स्क्वायर करोगे a माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो ये हो जाएगा। और बाय में हाँ, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर एक्स। जब इस माइनस को ब्रैकेट को हटाया जाएगा तो ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, -1 से +1, टेन स्क्वायर एक्स से माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 2 टेंजेंट एक्स, 2 टेंजेंट एक्स, 4 टेंजेंट एक्स। लेकिन इसको मैं 2 इंटू 2 टेंजेंट एक्स ही लिखूंगा बाय में। क्यों? क्योंकि ये मेरा फार्मूला होता है, किसका होता है, टेंजेंट टू एक्स का। तो ये हो गई मेरी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अगला सम देखो 15 सम, 14th के बाद 15th है। 15th में हमें प्रूव करना है कोस स्क्वायर π/8। ये थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इसकी चेंज होके आता है। इसके 2-3 तरीके हैं। कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर 5π/8 प्लस कोस स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। कभी कभी इज इक्वल टू 0 भी आ जाता है, कभी कभी इक्वल टू ये कोस की 3 आ जाता है, कोस की 3, कोस की 3, कोस की 3, कोस की 3, और प्रूव करोगे इज इक्वल टू 0 है तो उसका अलग तरीका है, ठीक है। अभी मैं उसको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका हम करते हैं किस तरीके से करना है। तो कोस स्क्वायर π/8, इस पे हम कोई फार्मूला नहीं लगाते, कुछ नहीं करते इसका। कोस स्क्वायर 3π/8, इसका भी कुछ नहीं करते, कोई फार्मूला नहीं लगाते। कोस स्क्वायर देखो 5π/8 है, यहां पर आपको सोचना है इसके आपको 5π/8 के टुकड़े करने हैं। 5π/8 आप सोचो π/2 में क्या जोड़ूं कि 5π/8 आ जाए। थोड़ा सा ये सोचो, 5π/8 के टुकड़े करने हैं, π/2 में क्या ऐड करें कि 5π/8 आ जाए। अगर मैं π/8 कर दूं तो एलसीएम लिया 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 की पाई से 4 पाई, और 8 को 8 से डिवाइड करके बिल्कुल सही यही आएगा। मतलब इसके हमने टुकड़े कर दिए π/2 प्लस π/8, ये मैंने इसके टुकड़े कर दिए। प्लस कोस स्क्वायर 7π/8 है, इसको भी क्या किस तरह से टुकड़े करने हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहां पे आके देखो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि π/2 में क्या प्लस करें कि 7π/8 आ जाए। 7π/8 आना चाहिए। पहले मैंने क्या ऐड किया था, π/8। अगर π/2 में π/8 ऐड करेंगे तो ये आएगा 5π/8। अब 7 बनाना 2 की और कमी रहेगी, तो इसलिए यहां पर 2 और बढ़ा देता हूं, मतलब 3π/8 कर लेते हैं। अब एलसीएम लेके देखो, 8 एलसीएम आया
2 से डिवाइड किया 4, 4 पाई, 8 से डिवाइड किया 1 और 3 पाई, 4 पाई 3 पाई 7 पाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन यहां पर स्क्वायर है इसलिए ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। देखो भाई, इसको और इसको मिला दो तो एक 1 बन जाएगा, इसको और इसको मिला देंगे तो 1 बन जाएगा, मतलब 1 + 1 कितना आ जाएगा मेरा, 2 1s और आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और इसमें बता देता हूं, मान लो कि ये 0 होता और कोस की पावर 3 होता तो इसको लिखते पाई माइनस पाई बाय 8 करना पड़ सकता है। 7 पाई बाय 8 को क्या लिखना पड़ सकता है, पाई माइनस पाई बाय 8। इसको लिखना पड़ सकता है पाई माइनस 3 पाई बाय 8, जब ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उस टाइम पे ये करेंगे, शायद ये आएगा, अभी मुझे याद तो है कि कहाँ है, पर इसमें एक्सरसाइज में है या अगली में है वो पता नहीं। अभी हम लेते हैं अगला सम, 16 सम। 1 प्लस 16 1 प्लस कोस पाई बाय 8 1 1। अच्छा, ये एक काम दो मैंने कर दिया, मतलब इस एक्सरसाइज के फार्मूले से नहीं किया, ये मैंने पिछले तरीके से कर दिया, मैंने ये काम तो कर दिया। खैर चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया। कोस 5 पाई बाय 8 और 1 प्लस कोस 7 पाई बाय 8। ठीक है, ये हमें करना है। तो ये सम है, इसको भी करने के 2-3 तरीके हैं। हाँ, इसके कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको मैंने 1 प्लस कोस पाई बाय 8 रखा, और ये भी 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 8। इसको अब मैं पिछले सम की तरह इसके नहीं टुकड़े करेंगे, इसको पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 नहीं लिखेंगे, इसको बल्कि क्या लिखेंगे, पाई माइनस 3 पाई बाय 8। उसका एक रीज़न है, आगे आपको समझ में आएगा। प्लस में 1 प्लस कोस, इसको भी पाई माइनस पाई बाय 8 लिखेंगे। पाई में से पाई बाय 8 घटाओगे तो 7 पाई बाय 8 बचेगा। पाई में से 3 पाई बाय 8 माइनस करोगे तो 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई। ये भी करना पड़ सकता है, आपको दोनों समझने के कहाँ कौन सा लगाना है। 1 प्लस कोस पाई बाय 8 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 8 कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये सारे इनटू में है, मैं फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर पाई बाय 8। a प्लस बी ए माइनस बी सेकेंड की थर्ड से कर दूं तो आपस में 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8, और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। एक तो तरीका है ये। अभी इसकी आंसर वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि अभी हमें है ना साइन स्क्वायर का हमें फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कल 2-3 फार्मूले बताए थे। दरअसल जो cos 2x का फार्मूला होता है पिछली वीडियो में, यानी कि उसका क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस में 1। तो कई बार ये 1 है ना इधर आ जाता है, 1 प्लस cos 2x, माइनस का 1 था इधर आ गया, और ये 2 भी बाय में आ जाता है। तो cos स्क्वायर x का तो ये होता है, लेकिन ये तो साइन स्क्वायर है, तो मैंने साइन स्क्वायर x का भी बताया था। साइन स्क्वायर x का क्या होता है, 1 माइनस cos 2x बाय में 2। आप ये वाला लगाओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर x का ये वाला लगाओ, 1 माइनस cos 2x है, ये x है, इसका डबल कितना होगा, पाई बाय 8 का डबल पाई बाय 4। भाई पाई बाय 8 के गुणा में 2 करेंगे ना कट के, तो बाय में 2। इसका भी 1 माइनस के कोस, इसका डबल 3 पाई बाय 4 और बाय में 2। अच्छा, कोस पाई बाय 4 कितना होता है, यहां पर स्क्वायर नहीं है कहीं पर भी। कोस पाई बाय 4 वैल्यू होती है 1/√2 पूरे के बाय में 2। इसको फिर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4, दोबारा से पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे, फिर कोस पाई माइनस थीटा का लगेगा, फिर से माइनस कोस थीटा, यहाँ पर ये 1 प्लस कोस हो जाएगा, 1 प्लस कोस पाई बाय 4
बाय में 2 और कोस पाई बाय 4 की यहाँ पर अगले स्टेप में वैल्यू कर देंगे 1/√2। अब इसका एलसीएम, इसका एलसीएम यहाँ कर देता हूँ, नीचे शायद दिखाई ना दे। एलसीएम आया √2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई -1 बाय में 2 है, इसको तो यहीं लिख लो। इसका भी एलसीएम आया √2 इंटू में ना, ये √2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई √2 + 1 और ये बाय में 2 यहीं पर है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 - 1 √2 - 1 a - b a + b a² - b², √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 1 बाय में 2√2 की 2√2 से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से 4 2 जा 8, तो ये आ गया भाई हमारा 1/8। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना था। अगला देखो 16th के बाद 17th। 17th है 2 cos थीटा इज इक्वल टू, इसने क्या दे रखा है 17th के फर्स्ट में 2 cos थीटा की वैल्यू दे रखी है x + 1/x और वैल्यू इसने पूछ रखी है 2 cos 3 थीटा की, ये वैल्यू प्रूव करो कि x³ + 1। देखो इसने क्या पूछ रखा है 2 cos 3 थीटा की, तो आपको cos 3 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos की 3 थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है cos 3 थीटा का, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू रख दो। अच्छा, यहां से ये जो 2 लेके आएंगे ना, मतलब अगर वैल्यू हम cos थीटा के निकालेंगे तो ये 2 बाय में आ जाएगा x/2 और प्लस 1/2x, इसके बाय में और इसके बाय में, ठीक है। 2 4। अब आपको यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसका करना है क्यूब और cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी x/2 प्लस 1/2x और पूरे के बाहर क्या है 2 है। क्या प्रूव करना है x³ + 1/2, बाहर 4 क्यूब करो भाई, a + b की क्यूब, a की क्यूब मतलब x³ बाय में 2 की क्यूब 8 प्लस 1/2 की क्यूब 8 x³ प्लस 3a b और ब्रैकेट में a + b माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर दी 3x/2 माइनस 3/2x बड़ी ब्रैकेट, बाहर 2 है। अच्छा, एक ये यहां पर ये भी मतलब पूरा ब्रैकेट के अंदर था, ठीक है। यहां पर x से x कैंसिल, बाहर क्या बचेगा 3/4, 3/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर 4 x³ / 8 1/8 x³ 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 3x/8, 3/4 की करेंगे तो 3/8x माइनस 3। अच्छा, ये यहां तक है 3x/2 माइनस 3/2x। अब इस ब्रैकेट के बाहर ये 4 था, कर दो भाई, मैं 4 को अंदर ले जाता हूं, 8 का क्या बन जाएगा 2, 8 का क्या बन जाएगा 2, 8 का क्या बन जाएगा 2, 8 का क्या बन जाएगा 2। अगले स्टेप में और ब्रैकेट हटा दी। अब कुछ तो कटता होगा ना, 3x/2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बच गया और जो बचा है उसकी भी अगर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर तो x³ और ये वाला भी 2 कैंसल, तो 1/x³। देखो यही हमें दिखाना था, बीच में एक स्टेप मैंने यहीं पे कर दिया, आप कर लेना थोड़ा सा। ये था 17th का फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे देखते हैं अगला सेकंड पार्ट। हाँ, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बस आपको sin 3 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें sin थीटा की वैल्यू दे रखी है 2 sin थीटा, मतलब सिर्फ cos की जगह sin कर दिया, सेम है ना। 2 sin थीटा की वही वैल्यू है x + 1/x और प्रूव करनी है sin 3 थीटा की, ठीक है। उसके बाद अगला है थर्ड पार्ट, x² + y² 1 है। इसने क्या कह रखा है थर्ड पार्ट में x² + y² = 1, ये 1 दे रखा है और हमें प्रूव करना है 3x - 4x की 3 लिख लेते हैं, 3x - 4x की 3
इसका स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4y3 और इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। गिवन कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और इसकी ये पूरा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में 4x की क्यूब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16x की क्यूब का स्क्वायर करोगे x की 6 माइनस में 2ab 2 की 3 से फिर 4 से 2 की 3 से फिर 4 से 6 का 24 और x की पावर 4 पर इसका ऐसी 9y स्क्वायर 16y की 4 y की 6 और माइनस में 24 y की 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी रखनी है वो सोचना। वैल्यू हमारे पास किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। देखो 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 9 कॉमन ले लो तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 16x की 6 16y की 6 16 कॉमन ले लो तो x की 6 प्लस y की 6 माइनस का 24 x की 4 माइनस का 24 y की 4 तो माइनस का 24 कॉमन ले लो, x की 4 प्लस y की 4 इज इक्वल टू 1। अब चलो इसकी तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसका क्या करेंगे, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 2 की 3 और इसको आपको लिखना पड़ेगा 2 की 2। देखो इसकी तो 1 पुट कर दो, 9 के इंटू में 1 प्लस का 16, ये आपको लिखना है एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 3 और माइनस में 24, इसको आपको लिखना है एक्स स्क्वायर की पावर 2 और प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 2 और इज इक्वल टू 1। 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 इसमें हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका फार्मूला लगाना है। इसका फार्मूला लगाना है कौन सा, प्लस का 16। अच्छा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस में ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है भाई। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस का 24। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं। दरअसल जो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है उसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस का 2ab इधर आएगा तो माइनस का 2ab, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर ए माइनस बी के स्क्वायर की बात करें तो खैर वो नहीं लगाएंगे, हम यही लगाएंगे, ऊपर वाला ही लगाएंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वही। यहाँ पर भी कुछ तो वैल्यू पुट होती है, 9 प्लस का 16, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसको फिर से दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से वही फार्मूला लगेगा। तो इसको मैं कर दूंगा, क्या करूँगा, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, मैंने डायरेक्ट जो वहाँ पे किया था वही कर दिया यहाँ पर, स्क्वायर का स्क्वायर करके जैसे यहाँ पर इसको सोल्व किया था, और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, माइनस का 24, इसको मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो 1 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर इसको 1 पुट कर दिया तो 9 प्लस का 16, 1 माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 24, 1 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारा इक्वल में चल रहा है। 9 प्लस 16 की 1 से मल्टीप्लाई, 16 की से माइनस का 48 एक्स स्क्वायर माइनस 24 की 1 से माइनस 24 और प्लस का 48 एक्स के, देखो इज इक्वल टू 1 बचता है कि नहीं बचता, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हुआ। 16 और 9 25 होते हैं, 25 में 24 गया, 1 बचा, तो 1 बराबर 1, इस तरह से वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट था। तो आज आपको यहीं तक करना है, बाकी इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो आप x को साइन थीटा पुट कर सकते हो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर x को मैं यहाँ पर साइन थीटा पुट कर दूं, y को मैं कोस थीटा पुट कर दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब हमें पता चल गया
कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, x की वैल्यू साइन थीटा के लिए, y की वैल्यू कोस थीटा के लिए। तो इस स्टेटमेंट में भी मैं यहाँ पर साइन थीटा साइन की 3 पुट कर सकता हूँ। वैसे इस एक्सरसाइज के तरीके से नहीं हुआ ना, एक्सरसाइज के तरीके से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज में ये तरीका है ही नहीं, कर तो दिया लेकिन ये तो डायरेक्ट तरीका था। फिर इसमें साइन कोस का तो कोई फार्मूला लगा ही नहीं। तो दरअसल अगर आपको साइन कोस का फार्मूला लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप पुट कर दो, जैसे मैंने वो पुट किया, यहाँ पर पुट कर दिया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की 3 थीटा, और प्लस में यहाँ पर 1 मिनट 3y है, क्वेश्चन नंबर 3y ही है, इसको पुट कर दिया 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस की 3 थीटा और उसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1। तो ये किसका फार्मूला बनता है? साइन 3 थीटा का, और उसका स्क्वायर ये किसका फार्मूला बनता है? ये दरअसल कोस का थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो ये माइनस कोस 3 थीटा का बचेगा और उसका स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाता है, तो ये क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कोस स्क्वायर, लगा दो यहाँ पर माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 होता है 1 इक्वल टू 1। इस तरीके से यहाँ पर ये फार्मूला लगा के भी आप प्रूव कर सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करना, बाकी के सम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।